शर्त शर्त हम सभी लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी लगाई है, चाहे तो क्रिकेट की शर्त हो या फिर अच्छे मार्क्स लाने की शर्त हो। और शर्त में एक अलग ही मजा होता है। वो हार और जीत का जो एक फासला होता है ना, उसके बीच में जब इंसान झूलता है तो वो मजा एक अलग ही होता है। शर्तें अगर छोटी मोटी बातों पर हो, हंसी मजाक जिसमें हो, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि शर्तों के चलते लोग यहां पर अपना घर परिवार तक हार जाते हैं, जुआ वगैरह तक भी खेल लेते हैं। महाभारत में देखा था आपने कि युधिष्ठिर ने शर्त के चक्कर में अपनी ही बीवी को दांव पे लगा दिया, जिसके चलते महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ। शर्तें कभी कभी घातक भी साबित होती हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है। अब ये फैसला हमें करना होता है कि हम कैसी शर्त कहां और किसके साथ लगाएं। आज की कहानी भी ऐसे ही कुछ 4-5 दोस्तों के बारे में है, जिन्होंने मस्ती मजाक में एक शर्त लगाई कि भाई हम यहां पर जाकर के भूत को ढूंढेंगे। एक लड़की बेसिकली जो यहां मानती थी कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि मैं जाऊंगी और मैं आज इस मिथ को बस्ट करके दिखाऊंगी कि भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। लेकिन यह शर्त सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं बल्कि उसके सारे दोस्तों पर कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका अंदाजा उसे खुद नहीं था। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। तो कहानी के 4 पात्रों के नाम आपको बता देता हूं, इसे आप याद रख लीजिए। जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सृष्टि, उसका एक दोस्त जैन, इसी के साथ में एक और दोस्त आकाश और प्रज्ञा। ये 4 दोस्त, जिसमें से आकाश और प्रज्ञा जो है ये कपल हैं, जैन और सृष्टि ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये आज से कुछ 8-10 साल पुरानी बात होगी। मुंबई में ये चारों दोस्त रहते थे और ये सारे के सारे काफी सक्सेसफुल थे। कोई भी क्रिमिनल पास्ट नहीं, किसी को इन्होंने कभी तंग नहीं किया। एक यारी दोस्ती थी इनकी कॉलेज के वक्त से ही, जो आज तक भी फ्लरिश कर रही थी। ये लोग एक छत पर बैठे हुए थे, एक नॉर्मल शाम थी वो और उस छत पे वो बैठे थे। लेकिन उस शाम की सबसे खास बात ये थी कि वो शाम सेलिब्रेट हो रही थी सृष्टि के नाम पे, क्योंकि सृष्टि की हो गई थी एंगेजमेंट। सृष्टि काफी अच्छी लड़की थी और उसी के साथ साथ काफी खुले विचार की भी थी। जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई थी वो लड़का भी खुले विचार का ही था। सृष्टि और ये सारे लोग मिलके यहाँ पे शराब सिगरेट वगैरह पी रहे थे। डेली का इनका रूटीन था कि वापस ऑफिस से आएंगे तो ये सब कुछ वो करते थे। बात एक नॉर्मल टॉपिक पे हो रही थी, कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे। यार हम लोग कितने यंग थे और उस वक्त पर जब हम लोग मिले थे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये याराना इतना लंबा जाएगा। और उस वक्त पे हम लोग कितने ज्यादा शरीफ थे। और आज देखो, उन सीनियर्स ने जब से हमारी रैगिंग करी तब से भाई हम कितने बिगड़ गए। शराब सिगरेट तो अब नॉर्मल सी बात हो गई। यही सब बातें चल रही थी और फिर उसके बाद में सृष्टि के एंगेजमेंट पे बात आई कि वो लड़का जो है वो तुझे पसंद है नहीं। सृष्टि की एक अरेंज मैरिज ही होने वाली थी कि इतने में जैन ने टॉपिक को बदलने का कहा। जैन ने कहा यार बहुत हो गई पुरानी बातें, ऐसी बातें करो ना जिसमें कोई थ्रिल आए। यार मौसम देखो, बारिश होने वाली है, जून जुलाई का वक्त और मुंबई की बारिश, ब्रो इसका मजा ही अलग है। और तुम लोग ये पुराने सड़े हुए टॉपिक लेके बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है जैन मियां, आप बताओ आपको कौन सा टॉपिक लगता है, जो टॉपिक आपको सही लगे आप बात करो। जैन ने कहा मैं यहां पे कुछ और बात करना चाहता हूं, मैं यहां पे भूत प्रेतों से रिलेटेड बात करना चाहता हूं। आकाश और प्रज्ञा ये दोनों तो खुश हो गए, सृष्टि ऑन द अदर हैंड ये नाराज हो गई। इसने कहा बात उस टॉपिक की करो या उस चीज की करो जो चीज एग्जिस्ट करती हो। समझ में आई है? मैं आंखों देखी चीज पर बात करती हूं, फालतू की बकवास मेरे सामने मत करो। जैन ने कहा अच्छा तो तूने ग्रेविटी देखी है, ग्रेविटी में मानती है नहीं मानती? तूने ग्रेविटी देखी होगी तभी तो मानती है। उसने कहा नहीं, लेकिन मैं उसको प्रूव कर सकती हूं ना। तू भूत को प्रूव कर दे, मैं मान जाऊंगी। मैंने कब कहा कि मैं इन सब चीजों में मानने को तैयार नहीं हूं। आकाश कहता है नहीं सृष्टि देख, ऐसी चीजें होती है और मुझे तो लगता है कि जो जैन बोल रहा है वो बात सही है। प्रज्ञा भी कहती है देख सृष्टि, मुझे लगता है कि बात में दम है।
देख, मैं ऐसी नहीं कि फर्म बिलीवर हूं, लेकिन मुझे भी लगता है कि होती होंगी, मानने में क्या बुराई। सृष्टि ने कहा ठीक है, तुम्हें लगता है, कोई बात नहीं। जैन ने कहा तू भूत प्रेतों में नहीं मानती ना, आज एक काम करते हैं, तुझे उनसे मिलवा ही देते हैं, तो कैसा रहेगा? सृष्टि ने कहा व्हाट नॉनसेंस, मतलब क्या बकवास कर रहे हो? जैन बोलता है डर गई ना, अब जैसे भूत प्रेत की बात हुई तब तू भीगी बिल्ली बनी, अब तक तू बहुत शेरनी बनी घूम रही थी, तो मिल लेना भूत से, क्या दिक्कत है? उसने कहा ठीक है मिलवा। जैन ने कहा इस वक्त पर तू जिस बिल्डिंग में जिस टेरेस पे बैठी है ना, ये जगह हॉन्टेड है, इससे बड़ा सबूत तुझे क्या दूं? तू इस वक्त इस खंडर पर बैठी है, ये बिल्डिंग कुछ 10-15 साल से वीरान है, ये बात तो तुझे पता होगी। सृष्टि ने कहा हाँ पता है, लेकिन ये मैं कैसे मान लूं कि ये जगह हॉन्टेड है, और अगर हॉन्टेड होती भी तो इसकी कोई न्यूज तो सामने आती, इसकी तो कोई न्यूज सामने है ही नहीं। जैन कहता है मेरी जान, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता, इसकी खबर किसी को नहीं है, तू बस ये समझ ले कि तेरे दोस्त को पता है ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। अब तू अगर यहां कलेजा रखती है तो जा भूत को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तो मानता हूं, और मैं जब यहां पर आ रहा था तो मुझे कुछ आवाजें भी आई थी, अब पता नहीं तुझे आई हो या नहीं आई हो। सृष्टि ने कहा हाँ, तूने आती बार पी तो ज्यादा हुई थी, तो आवाजें आना तो लाजमी सी बात है। आवाजें छोड़, तुझे तो सुंदर लड़कियां भी दिखाई देंगी, तू उसकी टेंशन मत ले। आकाश कहता है जैन तुझे सही में आवाजें आई थी? जैन ने कहा चुप, बिल्कुल चुप, मैं बात कर रहा हूं, करने दे, बीच में मत बोल। आकाश चुप हो गया। जैन कहता है बोल सृष्टि, अगर तू भूत से मिलना चाहती है तो मैं एक रिचुअल परफॉर्म करूं, और उस रिचुअल के चलते तू उस भूत से रूबरू हो सकती है। जो तुझे पूछना है तू पूछ, बता, मिलना चाहेगी उससे? जैन ने आगे कहा सृष्टि मैं बुला तो लूंगा उस आत्मा को, लेकिन तू एक बात याद रख, वो आत्मा जो यहां भटकती है ना, वो बहुत खतरनाक है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक आत्मा ऐसी होती है जिसका कोई मतलब हो, जो आपसे बदला लेना चाहे, या फिर आप उसकी टेरिटरी में घुस रहे हैं तो वो आपको मारे। ये ऐसी भयानक आत्मा है कि अगर तूने इसे बुला लिया तो तू दुनिया के किसी कोने में छुप जा, ये तुझे मार डालेगी। एक लड़की की आत्मा है ये, मैंने तुझे ये भी बता दिया, लेकिन ये आत्मा एक साइको है। साइको इन द सेंस, इससे सौदा नहीं किया जा सकता। अब पता। सृष्टि ने कहा ठीक है बुला ले। जैन ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड निकाल लिया। अब सृष्टि ने कहा तू ये लेकर तामझाम घूम रहा था क्या? तेरा प्लान था क्या सही में बुलाने का? उसने कहा हाँ। ओइजा बोर्ड देखा होगा आपने, हॉरर फिल्मों में, खासतौर से हॉलीवुड की फिल्मों में तो बहुत यूज होता है। उसने वो निकाला, इसी के साथ में 4 कैंडल्स भी निकाल ली। उसने कहा हम चारों को यहां पे एक सर्कल में बैठना है, इस ओइजा बोर्ड को हम रखेंगे, 4 कैंडल्स 4 लोगों के लिए, और चारों को अपने हाथ को बंद करना है। बस एक हाथ कोई एक बंदा बाहर निकालेगा ताकि जो एक कॉइन है उसको मूव किया जा सके। सृष्टि ने कहा ठीक है। प्रज्ञा कह रही थी कि नहीं हमें ये नहीं करना। पहले आकाश भी डरा हुआ था कि नहीं 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 हम ये सब नहीं करेंगे। जैन ने उसे आंख मार दी कि चुप, मतलब कि ये सब कुछ एक प्रैंक था, लेकिन ये प्रैंक कितना भयानक साबित होगा इसका अंदाजा जैन को नहीं था। आकाश ने भी चोरी छुपे प्रज्ञा को कह दिया, प्रज्ञा इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लान, चुप रहे, इसे कुछ नहीं पता चलेगा। उसने वहां पर सारी मोमबत्ती जला दी और कुछ यहां पे मंत्र वंत्र उसने पढ़ लिए। उसको भी नहीं पता था कि मंत्र वगैरह क्या है, कुछ नहीं पता था, ना कोई डायरी वायरी थी, ना कोई बुक थी, कुछ नहीं। उसने मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए। जैन ने यहां पे तीनों को एक चेतावनी दी कि जैसे तुम लोग ये हाथ पकड़ोगे, इसके बाद में जब मैं तुम्हें कहूं आंखें बंद करने को, तो आंखें बंद कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें तुम्हारी नहीं खुलनी चाहिए। अगर खुल गई तो वो आत्मा नहीं आएगी। सृष्टि की एक बात बता देता हूं, वो इस चीज में बहुत ओबीडियंट थी।
अगर आप उसे कुछ चैलेंज करोगे ना और आप उसे कहोगे कि ये काम नहीं करना तभी इसका रिजल्ट तेरे सामने आएगा, तो वो नहीं करेगी। चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो टस से मस नहीं होगी। जैन जानता था उसकी आदत को कि वो आंख नहीं खोलेगी। सृष्टि ने यहां पर सबके हाथ पकड़ लिए। जैन ने कहा, मेरे हाथों को छोड़ दो, मैं जरा ओइजा बोर्ड को सेट कर रहा हूं और तुम लोग इस तरीके से बैठे रहो। लेकिन सृष्टि ने जैन के हाथ को पकड़ रखा था। उसने कहा, अगर तू उठेगा तो रिचुअल खराब हो जाएगा। उसने कहा, नहीं, तू उसकी टेंशन मत ले, बस तुम तीनों इधर हाथ पकड़े रखो, मेरी जगह को खाली रखो, मेरी जगह वाली जगह पे हाथ मत पकड़ना। उसने कहा, ठीक है। इतने में जैन ने कहा, उसको याद करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डरावना लगता है। कोई भी चीज हो सकती है, शायद तुम्हें ट्रक से डर लगता हो, आग से, पानी से, किसी भी चीज से, उसे याद करो। तुम्हारा डर तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहिए, और जब वो हावी होगा तो वो आत्मा तुम्हारे ऊपर हावी होगी। याद करो सृष्टि, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? सृष्टि ने अपने डर को याद किया, आकाश ने अपने और प्रज्ञा ने अपने। इतने में ही सृष्टि के कानों पर एक आवाज पड़ी है, एक बहुत डीप वॉइस, किसी आदमी की ही थी वो उसके कानों में पड़ी। कोई जरूरत नहीं है, किसी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, बस सच्चे मन से मुझे याद करो सृष्टि। मिलना है मुझसे, मिलना है, मैं आता हूं ना मिलने, मैं आ रहा हूं। सृष्टि थोड़ी सी डरी थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। इतने में जैन ने सृष्टि का कंधा हिलाया और कहा, सृष्टि क्या हुआ? सृष्टि ने आंख खोली और कहा, मेरे कान में अभी किसी ने कुछ कहा और उसने मुझे कहा कि ये सब याद मत करो, बस मुझे याद करो, मैं आ जाऊंगा। अब ये सारा कारनामा जैन का किया हुआ था। जैन ने जब अपने हाथ छुड़वाए थे तो वो उठा था, पीछे गया था और पीछे से थोड़े डिस्टेंस पे उसने ये बात बोली थी। सृष्टि की आंखें बंद थी, आकाश और प्रज्ञा ने आंखें खोल रखी थी। वो जानते थे कि जैन ये हरकत कर रहा है, और जब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ वो वापस अपनी जगह पे बैठ गया। जैन ने कहा, देखा सृष्टि, तू इतनी सी बात पे डर गई, अभी तो प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई, तू इतने में डर गई, तू कैसे भूत से मिलेगी यार, तू खुद बता मुझे। सृष्टि ने कहा, नहीं, शायद मेरा वहम होगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। उसने कहा, इंडीड, तू ज्यादा सोच रही है, यही तो चक्कर है तेरे साथ में, तुझे इतना नहीं सोचना, अभी तो प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई। लेकिन तू इस बात को मत भूल कि यहां पर हमें प्रक्रिया ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि ये जगह पहले से ही हॉन्टेड है। अब वो जगह कोई हॉन्टेड नहीं थी, कोई हॉन्टेड नहीं थी वो जगह, ये सब कुछ जैन का बनाया हुआ था। क्योंकि आकाश और प्रज्ञा ने भी पूछा था कि भाई अगर हॉन्टेड है तो हमें लेके क्यों आया है? वो तो मानते थे भूत में, लेकिन उसने समझा दिया था कि तुम यहां पर इन सब बातों में विश्वास मत करना, ये सिर्फ प्रैंक है। उन्होंने हाथ पकड़े और वापस से वो प्रक्रिया करने लगे कि इतने में सृष्टि ने देखा कि प्रज्ञा और आकाश ये दोनों शुरू हो गए, एक दूसरे के हाथ इन्होंने सहलाने शुरू कर दिए। सृष्टि ने कहा, यहां तो सीरियस हो जाओ, तुम्हारे लिए ही कर रही हूं मैं, भूत प्रेत को बुलवा रही हूं, अपने ऊपर आफत मोल रही हूं, और तुम्हें ये सब सूचना है। अब यहां पर प्लान फेल हो सकता था, क्योंकि वो लोग यहां पर शुरू हो गए थे, तो इसका मतलब ये था कि भूत प्रेत तो था नहीं, उनके दिमाग में भी नहीं था और ना बिल्डिंग में। लेकिन सृष्टि इस बात को भांप नहीं पाई, नहीं तो ये प्लान वहीं फेल हो जाता। जैन ने कहा, छोड़ इन्हें, और अब हमें फोकस करना है। मोमबत्ती जली हुई थी, पूरा माहौल तैयार था, ओइजा बोर्ड तैयार, और इसी के साथ साथ वो सिक्का। सिक्के पर चारों ने अपनी उंगली रखी और उंगली रख के कहा, क्या यहां पे कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? कोई भी आदमी, औरत, बच्चा, कोई भी जो भी हमसे बात करना चाहता है, वो इस सिक्के को मूव करवाए। अब वो सिक्का मूव नहीं हो रहा था, क्योंकि मूव तो तब होगा जब सच में कोई भूत होगा, तब तो कांटेक्ट बनेगा उससे। अब ओइजा बोर्ड की एक बात आपको बता देता हूं कि मार्केट में ये बोर्ड्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं।
किसी भी स्टोर पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिलते हैं। बट 97% इनमें से जो चीजें हैं वो फेक होती हैं। ओनली 3% जो ऑइजा बोर्ड है वो सही में वर्किंग होते हैं, और उनसे भी किस तरीके से स्पिरिट कम्युनिकेशन की जाती है वो भी किसी को नहीं पता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सचमुच स्पिरिट कम्युनिकेशन आती है ऑइजा बोर्ड से। खैर वो बात अलग है। सिक्का मूव नहीं कर रहा था। जैन ने कहा, क्या यहां पे कोई आत्मा है जो चाहती है कि हम यहां से चले जाएं? इस बार सिक्का यस की ओर मूव करने लगा। ऑइजा बोर्ड में यस और नो इधर लिखे हुए होते हैं। यस नो, इसी के साथ में ऊपर नंबर 1 to 9, इसी के साथ में ABCD, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो यस की तरफ मूव कर रहा था। इतने में वो बीच में रुक गया। जैन ने सृष्टि की ओर देखा तो सृष्टि के चेहरे पर थोड़ा बदलाव था, लेकिन डर नहीं, एक एक्साइटमेंट थी। बहुत ब्रेव लड़की थी वो डरती नहीं थी। इसी के बाद में जैन ने पूछा, क्या यहां पे उस औरत की आत्मा है जिसके बारे में मैंने सुना था कि वो किसी को नहीं बख्शती? इस बार भी वो वापस यस की तरफ जा रहा था। जैन जानता था कि ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानी है। और एक और बात आपको बताऊं, ये जो यस की तरफ वो चीज मूव कर रही थी ना, इसको मूव वो तीनों करवा रहे थे, आकाश, प्रज्ञा और जैन। सिर्फ सृष्टि थी जिसने फिंगर रख रखी थी। तरीके की घपलेबाजी असलियत में बहुत से लोग करते हैं। अगर आप कभी किसी ऐसे इंसान पे जाएंगे जो कहते हैं हम स्पिरिट्स को बुला देंगे, तो वो आपके इमोशन से खेलते हैं, और उस सिचुएशन के अंदर वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपको लगेगा कि सच में स्पिरिट आ गई। अगर मैं आपको एक बिल्डिंग में लेके जाऊं ना, बिल्कुल वीरान बिल्डिंग, और उसके अंदर मैं कहूं कि मुझे उस कोने में एक औरत दिखाई दे रही है, आप यकीन मानो 10 मिनट तक अगर आप भी उधर देखोगे और आपका दिल कच्चा होगा, आपको सचमुच लगेगा कि कुछ वहां पे है। अगर यकीन नहीं होता तो ये चीज प्रूवन है कि आप शीशे में जाओ और 5 से 10 मिनट तक अपनी परछाई को देखो, आपका ब्रेन अपने आप नए फेसेस बनाने लगेगा, क्योंकि वो जो है इधर इल्यूजन में फंस जाएगा। आपके चेहरे को देखकर आप खुद डर जाएंगे कि यहां पे कोई भूत है। और ये सच है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, और मैंने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके बारे में कि ऐसा होता है, ऑल्दो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अब एक कितना सच है कितना झूठ, इसके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े हैं कि ब्रेन इस तरीके की टैक्टिक्स हमारे साथ में खेलता है, इस तरीके से खेलता है हमारे साथ में। वही वो जैन कर रहा था सृष्टि के साथ, कि वो खुद उस पॉइंटर को मूव करवा रहा था, और सृष्टि को लग रहा था वो मूव हो रहा है। दरअसल उसको मूव करवाया जा रहा था, खुद मूव नहीं हो रहा था। इसके बाद जैन ने पूछा, क्या तुम हम सबको मारना चाहती हो? तो इस बार वो पॉइंटर बहुत तेजी से यस पे चला गया। सृष्टि थोड़ी सी डरी, और इतने में उन तीनों ने अपनी एक्टिंग शुरू करी। पता नहीं अब क्या होगा, हम लोगों ने मजाक करा था, हमारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। उन्हें मालूम था कुछ नहीं होगा। सृष्टि कहती है, ठीक है, तुम लोग नहीं मरोगे, मैं अपनी जान देकर आऊंगी। तुम्हें लग रहा है ना कि ऐसा कुछ है, मैं जाती हूं और मैं यहां पे जाके उस भूतनी से बात करती हूं, उसे ओपन चैलेंज दूंगी कि हिम्मत है तो मुझे मार। वो चली गई। जैन ने कहा था कि ग्राउंड फ्लोर से शुरुआत करियो। वो ग्राउंड फ्लोर पे गई। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। कचरा फैला हुआ था। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या ही हो सकता है, सब कुछ वहां पे पड़ा हुआ था, कुछ उसको नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। माइंड यू, वो तीनों लोग ऊपर टेरेस पे ही थे। सृष्टि ने खुद इस चीज को देखा था कि वो लोग वहां पर बैठे हैं। उन्होंने अंदर से अपने आप को लॉक कर लिया था। सृष्टि ने बाहर से लॉक नहीं लगाया था, अंदर से खुद लॉक उन्होंने किया, और वो नीचे आ गई थी। फर्स्ट फ्लोर पे किसी बच्चे की आवाज आई। सृष्टि देखने चली गई कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। पूरा उसने यहां पर फ्लोर छान मारा, उससे कहीं पर भी वापस दोबारा से वो आवाज नहीं आई। उसने सोचा शायद मेरे मन का वहम हो, और जैसा मैंने आपको कहा ना कि
कि ब्रेन जो है वो ऐसे इल्यूजन्स करता है। आपने देखा होगा क्लासमेट की कॉपी के पीछे भी वो डॉट डॉट वो डॉट वाला होता था कि इधर देखोगे तो आपको ब्लैक डॉट्स दिखाई देंगे, ऐसा होता था ना। वो इल्यूजन ही तो है जो ब्रेन करता है। अब वहां पे तो कोई भूत प्रेत नहीं है, एक नॉर्मल सी फिगर बनी हुई है, लेकिन आपका ब्रेन अपने आप उस चीज को क्रिएट कर देता है। तो उसने भी इसको इल्यूजन्स माना कि भाई मैं इतना सोच रही हूं और इतना कुछ ऊपर हो गया, तो इसी के चक्कर में ऐसा हो रहा है। वो तीनों ऊपर बैठे थे शांति से, उनका कोई लेना देना नहीं। सृष्टि दोबारा से सोचती है कि मैं फर्स्ट फ्लोर को चेक करती हूं। इस बार उसे फर्स्ट फ्लोर के लास्ट कमरे से फिर से उस बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो बच्चा हंस रहा था। सृष्टि उस कमरे में गई। उस कमरे में कुछ भी नहीं था। हां, लक्कड़ वगैरह पड़ी थी जिस पे दीमक लगी हुई थी, इसी के साथ में अनफिनिश्ड फर्नीचर भी था, लेकिन बच्चे का कोई नामो निशान नहीं। उसने फर्नीचर को हटा के देखा तो सिर्फ वहां पर खंडर ही पड़ा था, कुछ था नहीं। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने ऊपर किसी बच्चे को बुलाने की बात की थी तो शायद बच्चा होगा। तो उसने आकर के उसे कॉल आउट किया और कहा, क्या तुम चाहते हो मैं यहां से चली जाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं यहां पे रुकूं? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? कोई आवाज नहीं। इन तीनों सवालों का कोई जवाब नहीं। सृष्टि सेकंड फ्लोर पे गई। सेकंड फ्लोर पे उसे दोबारा से उस बच्चे की आवाज सुनाई दी, और इस बार उस बच्चे की हंसने की आवाज थी। पहले तो रोने की आवाज आ रही थी, सेम बच्चे की हंसने की आवाज। दोबारा उसने पूरे फ्लोर को छान मारा, कुछ नहीं मिला। एक कमरे से दोबारा आवाज आ रही थी, और वो कमरा सेम उसी जगह पे सिचुएटेड था जहां पर नीचे वाले फ्लोर का कमरा था। इसी के साथ साथ उसको किसी के फीट टैप करने की भी आवाज सुनाई दी। किसी ने फीट टैप करे थे, बहुत तेज तेज पीछे फीट टैप करे। तो पीछे वो मुड़ी और उसने देखा कि पीछे कोई है तो नहीं। उसे शक तो हुआ कि शायद आकाश, प्रज्ञा या जैन में से कोई हो सकता है। तीनों को उसने बोला भी कि तुम तीनों यहां पे हो, तुम लोग ये हरकत कर रहे हो तो बता दो, देखो मैं डरने वाली नहीं हूं। कोई रिप्लाई नहीं। इसी के साथ ताली बजाने की आवाज और भी बहुत सी आवाज भी आई। उसे लग रहा था कि शायद ये जगह हॉन्टेड ही है। सृष्टि इस बार थर्ड फ्लोर पे गई, और थर्ड फ्लोर पे उसको एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसे सुनाई दी, और इसी के साथ में एक मर्दाना आवाज, तुम अब बच नहीं सकती। लाख कोशिशें कर लो सृष्टि, तुम बच नहीं पाओगी। तुम जहां जाओगी सिर्फ और सिर्फ मौत को ही पाओगी। इस बिल्डिंग से निकल करके भी तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। वापस यहां आओगी और यहीं समा जाओगी। ये उसे आवाज आ रही थी। वो डर गई। वो सेकंड फ्लोर पे आई तो दोबारा से उस बच्चे के रोने की आवाज। वो कहती, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मुझे बताओ क्या चाहते हो? तो इस बार आवाज जो थी वो एक मर्द की आई, एक बच्चे की नहीं आई। उस मर्द ने कहा, तुम्हारी जान, सिर्फ तुम्हारी जान। और वो हंसने लग गया। सृष्टि डर के मारे नीचे गई तो उसको फिर से उस आदमी की आवाज सुनाई दी, और वो आदमी रोते हुए कह रहा था, तुमने आके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगे सृष्टि, कभी नहीं। तुमने क्यों मानी अपने दोस्तों की बात? तुम क्यों इन सब बातों में फंस गई? अभी अभी तुम्हारी सगाई हुई और अभी ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम भाग नहीं सकती सृष्टि, तुम बच नहीं सकती। सृष्टि डर गई और वो भागने लगी। भाग करके वो दोबारा से थर्ड फ्लोर पे गई तो थर्ड फ्लोर पे इस बार एक बहुत 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 ही खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उसे बयां नहीं किया जा सकता। अगर उसके लिए किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी उसकी तौहीन हो। उसकी खूबसूरती इतनी सुंदर थी कि जन्नत की परियां भी उसके सामने फीकी हो। बहुत सुंदर लंबे सुनहरे बाल थे उसके, आंखें एकदम दिलकश, चेहरे पर एक नॉर्मल सी स्माइल, और इसी के साथ में गोरा रंग और उसी के ऊपर एक निखार। सृष्टि ने उसे देखा तो वो भी एक बार को चौंक गई कि इतनी सुंदर लड़की, मतलब परी से भी ज्यादा खूबसूरत। उसने उससे पूछा, मैम आप यहां क्या कर रही हैं?
तो उस लड़की ने कहा, आप ही ने तो बुलाया मुझे सृष्टि। वो गुस्से में नहीं थी या कोई डायनो वाला चेहरा नहीं था, बहुत सुंदर थी वो। अगर कोई आदमी उसे देख ले तो उसके लिए अपने घुटनों पे आ जाए, उसको प्रपोज करने के लिए और उसको अपना बनाने के लिए। बहुत सुंदर थी। सृष्टि ने कहा, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। उसने कहा, आपने ही बुलाया है। आपने अपने दोस्तों के साथ ऊपर रिचुअल किया था ओइजा बोर्ड का, याद है? और आपने कहा था कि जो भी यहाँ पर चुड़ैल हो, डायन हो, भूत हो, कोई भी हो, वो आकर मुझसे मिले। तो लीजिए, मैं आपसे मिलने आ गई। अब बताइए, आप मानेंगी कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं? उसने कहा, नहीं, ये चीज कैसे मुमकिन है? और तुम भूतनी तो लगती नहीं हो, तुम्हारा चेहरा तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, क्यों? खूबसूरत लोग भूत प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल नहीं हो सकते? आपको क्या लगता है कि मैं आपकी यहां मदद करने आई हूं? आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा सृष्टि, लेकिन आपने अपनी जान का सौदा मेरे साथ किया है। आपकी मौत पक्की है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी जान चाहिए। आप बच नहीं सकती। आपको जहां जाना है वहां जाओ। इस मूवमेंट पर सृष्टि डर गई थी। वो भागते हुए 4th फ्लोर पे गई और उसने इधर टेरेस का गेट बजाया कि तुम लोग जिंदा हो, आकाश गेट खोलो, जैन गेट खोलो, प्लीज 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 गेट खोलो। उन्होंने गेट खोला और वो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, बे डरपोक फट्टू, डर गई ना? जैन कहता है, कहा था ना आकाश, डर जाएगी। ये बन तो बहुत बहादुर रही है, लेकिन यार इसको डराना बहुत आसान है। उसने कहा, नहीं, वहां पे मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, फिर एक आदमी की, और बच्चा रो रहा था, हंस रहा था, ये वो सारी बातें उसने बताई। तो जैन ने कहा, अच्छा चल मेरे साथ चल। वो उसको 1st फ्लोर पे लेके गया और 1st फ्लोर पे उसने दिखाया कि यहां पे टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था, और उस टेप रिकॉर्डर को ऑन किया तो उसमें से बच्चे की आवाज आ रही थी। तो उसने पूछा, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन किया कि तुम मेरे से क्या चाहते हो, तो उसके बाद एग्जैक्टली कैसे वो जवाब आया कि मैं तुम्हारी जान चाहता हूं? वो आदमी ने कैसे बोला? इतना ऑन पॉइंट सारी सिचुएशन कैसे हो सकती है? तो उसने कहा, प्रज्ञा वहां छुपी हुई थी। तुझे याद है, हम लोगों ने ऊपर से गेट खुद बंद किया था, तो बेवकूफ लड़की खुद गेट खोल के, खुद जाकर के इन सब चीजों को करना कितना मुश्किल है। तूने ये सवाल पूछा क्योंकि हमें पता था तू यही पूछेगी, और लोग डर के मारे यही पूछते हैं, मुझे माफ कर दो, या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने यही पूछा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मुझसे क्या चाहते हो, तो हमने ये प्ले कर दिया। अगर तू ये कहती कि हमें माफ कर दो, तो हम कहते, उसने टेप रिकॉर्डर ऑन किया, माफी नहीं, तुम्हारी जान। ये चीज रिकॉर्डेड थी। उसने कहा, देख ले, हमने इस तरीके से तुझे डराया। सृष्टि हंसने लगी अपनी थोड़ी बेवकूफी पर, और आज उसका बिलीफ पूरा हो चुका था कि भूत प्रेत तो एग्जिस्ट नहीं करते। उसने जैन को कहा, ये पासा तो तेरे ऊपर उल्टा पड़ गया, तूने तो कहा था कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। उसने कहा, करते होंगे यार, भाड़ में जाए, मुझे क्या, हमें तो तेरे को डराना था, तेरी सगाई पक्की हुई थी यार, और तुझे हमने डरा दिया। सृष्टि ने कहा, ठीक है, लेकिन वो यंग लेडी कौन थी जो मुझे डरा रही थी और बहुत तमीज से बात कर रही थी? उससे मिलवाओ यार, मतलब काफी ब्यूटीफुल थी। तेरी गर्लफ्रेंड है क्या जैन? मतलब इतनी सुंदर लड़की तुझ जैसे गधे से पट जाए, कमाल है। उसने कहा, सृष्टि तू पागल हो गई क्या? सूखे नशे कर लिए तूने, मतलब क्या बकवास कर रही है? कौन सी लड़की? उसने कहा, जैन मजाक नहीं, मैं सच बोल रही हूं, यहां पे एक लड़की थी जिसने मुझे ये सब कुछ कहा। जैन कहता है, यहां पे कोई लड़की नहीं थी, मैं कसम खा रहा हूं, यहां पे कोई लड़की नहीं थी। क्योंकि बहस काफी हो गई थी। उसने जैन को यहां पर कहा था कि तू कसम खा, तू इसकी कसम खा, उसकी कसम खा। उसने कसम खा ली, लेकिन कहीं ना कहीं सृष्टि इस कसम पे विश्वास नहीं करना चाहती थी, और बनता भी था, क्योंकि जैन किस लेवल तक प्रैंक कर सकता था इसका अंदाजा उसे नहीं था। उसने आकाश से पूछा, प्रज्ञा से भी पूछा, उन दोनों ने भी कह दिया, नहीं, हमारे साथ कोई लड़की नहीं आई थी। सृष्टि को लगा, कमाल है, ये मन का तो वहम नहीं था। फिर भी सृष्टि ने सोचा कि अगर मैं इनको ये बात बोलूंगी कि मैंने किसी लड़की को यहां ट्रेस किया है, तो ये कहेंगे
मिल गया ना भूत, अब तुझे ही मिल गया, हमें तो नहीं मिला, तो अब तू ही कह रही है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। उसने सोचा छोड़ो इन बातों को, क्या पता ये प्रैंक ही हो और जैन ने बहुत लंबा यहाँ पे जाल बिछाया हो मुझे फंसाने का। उसने कहा ठीक है प्रभु, मेरे से गलती हो गई, वो लड़की नहीं थी, वो कोई कुछ और ही होगा, मेरे मन का वहम होगा, मुझे माफ कर दो, अब घर चले, इतना लेट हो गया, घर से कॉल भी आ गई है। उसने कहा हाँ चलो। नेटवर्क वगैरह आ रहे थे उस बिल्डिंग में, ऐसा नहीं था कि नेटवर्क वगैरह नहीं आएंगे या वहां पे जाकर के टेम्परेचर कम हो जाएगा या हर जगह पे आपको ऐसा ही लगेगा कि भूत भटक रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा था ना कि अगर किसी को डराना हो और उसके दिमाग से खेलना हो तो सिचुएशन ऐसी पैदा कर दो कि वो डर जाए। आप किसी वीरान हवेली में चले जाओ, आपको वहां पे डर लग जाएगा, सिर्फ अगर कोई इंसान ये बात बोल दे कि यहां पर एक चुड़ैल भटकती है। आपको चुड़ैल दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपको स्पूकी वाइब्स आएंगी, फॉर श्योर आएंगी, और हो सकता है कि आप किसी परछाई को देख करके खुद ही डर जाएं। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, अग्रसेन की बावली है इधर दिल्ली में, आप में से काफी लोग जानते होंगे। उसके बारे में एक बात फेमस है कि वो जगह हॉन्टेड है। मेरे कुछ दोस्त अग्रसेन की बावली गए थे रात के 1:30 बजे इस चीज को ढूंढने के लिए। यकीन मानो उस जगह पर कुछ भी हॉन्टेड नहीं था, क्या पता हो, उन्हें नहीं मिला, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। और कमाल की बात यह है उस रात दिल्ली में बिल्कुल हवा नहीं थी। होता है ना बारिश के बाद का महीना जो बिल्कुल इधर सूखा महीना होता है जिसमें बिल्कुल भी इधर हवा नहीं चलती, वो महीना था वो। पेड़ अपने आप हिल ही नहीं सकते थे। लेकिन वहीं पर मेरे एक दोस्त ने देखा था कि कुछ बंदरों की टोली थी जो उस पेड़ को हिला रही थी, और वो दिख नहीं रहे थे बंदर उस अंधेरी रात में, क्योंकि अमावस की रात थी, अमावस की रात को गए थे वो, और वहां पर उन्हें बंदर दिख नहीं रहे थे। लेकिन पीछे से उसने ध्यान से देखा तो बंदर थे। अब कोई आम आदमी होगा तो डर जाएगा कि भूत था, और वैसे अग्रसेन की बावली इतनी फेमस, तो वही काम उस बिल्डिंग के साथ था। हॉन्टेड नहीं थी, लेकिन उसको जैन ने हॉन्टेड बनवा दिया, और इधर वो सृष्टि के दिमाग से खेल गया। लेकिन उस लड़की का क्या चक्कर था, वो लड़की कौन थी, वो उसकी इमेजिनेशन थी ही नहीं, और मान लो कि वो इमेजिनेशन थी भी, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला था उसको वो सिर्फ मन का वहम नहीं मान सकती थी। सृष्टि के तीनों दोस्त उसके आगे चल रहे थे, वो पीछे थी। वो चुपचाप चुपचाप जा रही थी कि उसके पीछे एक लड़की की हंसने की आवाज उसे सुनाई दी। वो लड़की बहुत खूबसूरत तरीके से हंस रही थी, और उसने कहा अब बचने का कोई चांस नहीं सृष्टि, तुम बच नहीं सकती। सृष्टि ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन ये उसके मन का वहम भी नहीं था। वो उस वक्त अपने घर आ गई और सोचा चलो जो भी हुआ उसे जाने दो, मैं ज्यादा ही सोच रही हूं और मैं ज्यादा ही टेंस्ड हूं, इसी के चलते ऐसा हो रहा है। रास्ते में आते हुए भी सृष्टि चुपचाप ही बैठी थी, तो उन लोगों को लगा भी था कि हम लोगों ने शायद ज्यादा मजाक कर दिया। तो जैन ने पूछा था कि सृष्टि प्रॉब्लम क्या है, उसने सीरियसली पूछा। सृष्टि ने बात बताई, जैन ने इसको भी मजाक में उड़ा दिया था। उसने कहा अच्छा, तो आजकल के भूत तमीज से बात करते हैं, हाँ ये तरीका भी अपनाना चाहिए। कब तक वो मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये तरीका पुराना हो गया और इससे मतलब लोग डरते नहीं। अब तो ये तो हॉरर सीरियलों में अच्छा लगे तो ही ठीक है, आजकल तमीज का ही जमाना है, तमीज से ही बात करो तो ठीक है। उसने इस बात को मजाक में उड़ा दिया था, तो सृष्टि चुपचाप आके घर में सो गई। सृष्टि इसी उधेड़-बुन में थी और वो यही सोच रही थी कि आखिर ये मांझरा है क्या। वो इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते सोने चली गई, और रात के कुछ यहाँ पे 2 बजे के आसपास उसका फोन यहाँ पे वाइब्रेट करने लग गया। सृष्टि ने देखा तो जैन की पहले 3 मिस्ड कॉल्स आई थी और ये चौथी कॉल थी। उसने कॉल को उठाया तो जैन का सामने से आंसर आया, सृष्टि तू मजाक नहीं कर रही थी, मुझे वो लड़की दिखाई दे रही है यार, और वो मेरी जान के पीछे मुझे मार देगी, सृष्टि मुझे बचा, मैं मजाक नहीं कर रहा। सृष्टि ने कहा कोई बात नहीं, जो तुमने बोया है वही तो पाओगे। इसके आगे
खैर, इसके आगे जो हुआ वो मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर यानी कल बताऊंगा। मैंने आपसे राय मांगी थी कि मैं हर तीसरे दिन अपलोड करूं या कैसे करूं, तो आपने कहा नहीं भाई, आप डेली बेसिस पे अपलोड कर दिया करो और धीरे धीरे करके आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। तो वही मैं कर रहा हूं। कल इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, तो उसका आप इंतजार कीजिए। और आप मुझे बताइए वो लड़की आखिर किस किस्म की आत्मा थी, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसके अंदर सबसे कमाल की बात यही है कि वो आत्मा किस तरीके की है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो आत्मा आखिर चुड़ैल है कि डायन है कि भूतनी है, पिशाचनी है कौन, ये समझ नहीं आएगा। तो आप मुझे जरूर कमेंट डाउन करके बताइए कि वो कौन हो सकती है जो इन सब के पीछे पड़ी है। वो सिर्फ सृष्टि की जान लेना चाहती थी, लेकिन वो जैन के पीछे क्यों पड़ी, जैसा जैन कह रहा है। तो ये आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। और इसके सेकंड पार्ट का आप इंतजार कीजिए, कल वो भी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पे। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलता हूं कल आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।